चलिए अब हम डिज़ाइन करते हैं ये वाला सेक्शन। तो इस सेक्शन के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि हमको एक व्यू के कस्टम डिज़ाइन प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमको व्यू बनाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले एक व्यू बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक व्यू क्रिएट करूँगा और व्यू का जो कंटेंट टाइप है वो मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मैं स्ट्रक्चर में जाता हूँ, यहाँ मैं व्यूज़ में जाता हूँ और एक व्यू का ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। तो ये व्यूज़ पे मैं गया और स्ट्रक्चर में जाता हूँ, कंटेंट टाइप में जाता हूँ। इस व्यू में मैं ऐड न्यू व्यू करता हूँ और इस व्यू का मुझे क्या क्रिएट करना है, क्रिएट ए ब्लॉक, राइट। और यहाँ मैं क्या नाम दूंगा इसको, मैं नाम देता हूँ वेस्ट डील्स, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर वेस्ट डील का बनाना है। इसलिए अभी मैं इसको यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट नहीं दे रहा हूँ, अनफॉर्मेटेड दे रहा हूँ, क्योंकि हमको फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर क्रिएट ए ब्लॉक, इसको हम लोग जो है वो बेस्ट डील ही नाम दे देते हैं और व्यू का मशीन नेम भी मैं यहाँ वेस्ट डील कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड एडिट, राइट। अब मेरे पास कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप ये है मेरा बेस्ट डील और यहाँ मैनेज फील्ड में हम लोग जाते हैं। तो मैनेज फील्ड में हमको फिल्टर लगाना है। तो हम लोग मैनेज फील्ड में गए और मैनेज फील्ड में सबसे पहले मैं इसका नेम चेंज करके यहाँ टाइटल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट डील्स। ये वेस्ट डील्स हो गया, इसको अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर टाइटल तो है, टाइटल के बाद में यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो मैं इमेज में जाता हूँ क्योंकि मैंने सारी फील्ड यहाँ ओपन करके रखी है। तो सबसे पहले हम लोग डील इमेज की बात करें यहाँ पे, तो ये डील इमेज, यहाँ कंटेंट लिखते हैं हम लोग, कंटेंट। और कंटेंट में यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले ये वाली फील्ड जो है इमेज, राइट। तो डील इमेज ले लेता हूं मैं, यहाँ पे डील इमेज ले लिया मैंने। डील इमेज, सेव एंड कॉन्फ़िग फील्ड पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मैंने टारगेट आईडी और यहाँ पे यूआरएल टू इमेज और इसको अप्लाई कर दिया। तो आप देखोगे इमेज का यूआरएल मुझे यहाँ पे मिल गया। उसके बाद जो व्यू लुक एंड फील है, ये इमेज मेरे को मिल गई है। इमेज के बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए टोटल फ्लैट स्पेस जो है, ये वाली फील्ड चाहिए। तो वन बाय वन करके सारी फील्ड हम ले लेते हैं। हम लोगों ने टाइटल लिया है, टाइटल की ज़रूरत यहाँ पर है। ये टाइटल है हमारा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पर मैं एक फील्ड और ले लेता हूँ। तो मैं ऐड न्यू फील्ड करता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये वाली फील्ड और ऐड और कॉन्फ़िग फील्ड पे क्लिक करता हूँ। प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में एज इट इज मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फिर फ्लोर नंबर का एक फील्ड है, तो मैं फ्लोर नंबर का फील्ड भी ऐड कर लेता हूँ। ऐड फील्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं फ्लोर नंबर को ऐड करता हूँ। ये मैंने फ्लोर नंबर को भी ऐड कर लिया, ऐड एंड कॉन्फ़िग फील्ड, फ्लोर नंबर हो गया, ठीक है। फ्लोर नंबर के बाद क्या आता है मेरे पास, फ्लोर नंबर के बाद नंबर ऑफ रूम्स। तो नंबर ऑफ रूम्स का फील्ड भी मैंने ऐड कर लिया। यहाँ मैं गया और यहाँ पर मैंने ऐड किया, ये नंबर ऑफ रूम्स है। नंबर ऑफ रूम्स को मैंने चेक किया, ऐड एंड कॉन्फ़िग पे क्लिक किया, ये नंबर ऑफ रूम्स आ गया। नंबर ऑफ रूम्स के बाद आता है यहाँ पर पार्किंग अवेलेबिलिटी या पार्किंग अवेलेबल। तो पार्किंग अवेलेबल के बाद यहाँ ऐड में मैं गया और यहाँ पर मैंने पार्किंग अवेलेबल को क्लिक किया, तो ये पार्किंग अवेलेबल आ गया। और यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया, तो ये पार्किंग अवेलेबिलिटी ऑन और ऑफ जो भी है, यस और नो वो। और यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस, तो पेमेंट प्रोसेस के लिए भी मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। तो यहाँ पर आ गया मेरा पेमेंट प्रोसेस और इसको कंटिन्यू पे क्लिक किया, एज इट इज रखा, कोई फॉर्मेट चेंज नहीं किया। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन कंटेंट टाइप का फिल्टर नहीं लगाया मैंने। तो मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप का फिल्टर लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप ऐड किया और कंटेंट टाइप में गया। कंटेंट टाइप में जाने के बाद मैंने यहाँ पे बेस्ट डील रखा और बेस्ट डील रखने के बाद इसको मैंने सेव किया, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई है। अभी मेरे को क्या करना है, ये डेटा को पास करना है, मतलब मेरे को अब जो है व्यू बनाना है। अच्छा, और ये जो है ये क्या है, ये एक टेक्सोनॉमी की फील्ड है यहाँ पर, है ना। तो टेक्सोनॉमी की फील्ड भी मेरे को चाहिएगी। तो हम लोग एक टेक्सोनॉमी की फील्ड भी हम लोगों ने यहाँ पर रखी होगी टाइप करके। तो टाइप करके जो वैल्यू है वो भी हमको लेनी है। तो यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप, राइट।
तो मैंने यहाँ टाइप लिया कंटेंट टाइप और यहाँ से मैंने इसको सेव एंड अप्लाई पे क्लिक कर दिया, यहाँ इसको सेव किया मैंने। ठीक है, तो ये कंटेंट टाइप की जो वैल्यू है वो यहाँ आ गई है मेरी। ठीक है जी, अब इसको मैं सेव कर देता हूं तो मेरा व्यू तो बन के रेडी हो गया है, व्यू का काम मेरा खत्म हो गया है। जो वेस्ट डील वाला व्यू था वो मेरा व्यू बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक प्लगइन जनरेट करना है, तो मैं एक प्लगइन जनरेट करूंगा और वो प्लगइन जो है प्लगइन जनरेट करूंगा इस HTML के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पहले तो मैं ड्रस ULI में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं नेटवर्क में जाता हूँ और जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाता हूँ, जहाँ मैंने प्रोजेक्ट को सेव कर रखा है उसमें जाता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रस कमांड से एक प्लगइन जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रस और ड्रस के बाद लेंडो ड्रस जनरेट, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे प्लगइन कैसे जनरेट करना है, सिंटेक्स पता चल जाएगा। तो प्लगइन के बाद अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि ये जो ब्लॉक आ रहा है ना, और ये जो क्लिक करने पे ये जो चीज हो रही है क्लिक करने पे यहाँ पे, वो कैसे पता चलेगी मेरे को? वो ऐसे पता चलेगी मेरे को कि ये जो टेम्पलेट आ रहा है ये LI है, राइट, और ये एक सेक्शन है जो कि नेविगेशन का सेक्शन है, और ये दूसरा सेक्शन है जो कि ये जो दूसरा सेक्शन है मेरा, वो कैसा सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, और ये दूसरे सेक्शन में मेरे पास में 3 वैल्यू यहाँ पर है, 3 वैल्यू यहाँ पर है जिसको मैंने टेबल कंटेंट दिया। तो पहले हम लोग इस वाले सेक्शन की बात करें, तो इस वाले सेक्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे LI है और LI के अंदर एंकर टैग लगा है, और एंकर टैग के अंदर ये जो ID लगी है, और ये जो ID है, ये वाली ID जो है अपार्टमेंट, ये जो लगा है यहाँ पे एरिया कंट्रोल्स। तो ये जो एरिया कंट्रोल्स है इससे ही पूरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप एरिया कंट्रोल की बात करेंगे, ये वाला जो है एरिया कंट्रोल, ये क्या है, ये सेम चीज यहाँ पे लगी है, राइट, ये सेम चीज जो है वो यहाँ पर एज ए ID लगा हुआ है यहाँ पर, या अगर हम बोले तो ये वाला टेब लगा हो, तो हमको स्ट्रक्चर पहले यही रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक ब्लॉक बनाएंगे जो कि इन तीनों फॉर्मेट को रखेगा, राइट, इन तीनों फॉर्मेट को रखेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले तो एक व्यू में जनरेट कर लेता हूं, और वो व्यू किस लिए मैं जनरेट करूंगा, यहां पर मैं इन 3 टेक्सोनॉमी के लिए पहले ये वाला सेक्शन जो है वो जनरेट करता हूं इस सेक्शन के लिए। तो हमारा जो डिजाइन है वो तो एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रो क्लास तो एक ही है, राइट, रो क्लास जो है वो हमारी एक ही है, तो ये सेक्शन तो हमारा एक ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके और ये जनरेट करता हूं प्लगइन, डिजाइन प्लगइन। तो ये हम लोग यहाँ पर गए और यहाँ पर मैंने लिखा कि प्लगइन व्यू स्टाइल। ठीक है, प्लगइन व्यू स्टाइल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जो है वो मैंने जनरेट प्लगइन व्यू स्टाइल कर दिया, प्लगइन्स व्यू स्टाइल, और यहाँ पर मैं बेस्ट डील के नाम से जनरेट करूंगा। अभी सिस्टम पूछ रहा है मॉड्यूल का नेम, तो मॉड्यूल का नेम मेरे पास बिला एजेंसी है। प्लगइन का लेवल में लिखता हूं यहाँ पर वेस्ट डील, तो मैंने ये बेस्ट डील लिखा है, वेस्ट डील कॉन्फ़िगरेबल है, नो कर देता हूं, और आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्लगइन है वो जनरेट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूल की बात करूँ, मॉड्यूल्स में जाऊं तो ये मेरा मॉड्यूल है और मॉड्यूल में यहाँ पे प्लगइन जनरेट हो गया है। लेकिन जो इन्फो फाइल है, इन्फो फाइल में एक चेंज मुझे करना पड़ेगा, ये लाइन को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी है मेरे पास। तो आप देखोगे ये यहाँ पे जो प्लगइन है वो जनरेट हो गया है, राइट। हाँ, अब हमको क्या करना है, अब हमको जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि इस टेम्पलेट को यहाँ पे डिजाइन करना है। तो इस टेम्पलेट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये जो रो है मेरी, राइट, ये कॉलम है, और ये जो है वो ये राइट सेक्शन है, ये लेफ्ट सेक्शन है, ये रो है, ये कंटेनर है, और ये बेस्ट डील है। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, पहले तो इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं page.html, तो ये page.html आ गया।
पेज डॉट HTML में यहाँ पे मेरे को इसको प्रिंट करना है, तो पहले मैं इसको पूरा प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि ये जो स्टैटिक कंटेंट आ रहा है इसको हटाना है। ये तो एज इट इज रहने देता हूँ मैं, लेकिन कॉलम 12 में जो कंटेंट है, कॉलम 12 के बाद में ये जो टेब कंटेंट्स आ रहा है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, टेब कंटेंट। और टेब कंटेंट के बाद में रो क्लास आ रही है, तो ये पूरा जो व्यू है वो मुझे हटाना है। तो टेब कंटेंट से हम लोग पूरा डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा हम लोग डायनामिकली लेके आएंगे। तो ये टेब कंटेंट वाला व्यू जो है वो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा दिया, सेव किया, इसको हटाया। और यहाँ पर अगर आप इन्फो फाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर बेस्ट डील वाला रीजन प्रिंट करना है मेरे को। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर जो है वो मैंने पेज डॉट बेस्ट डील को कर दिया यहाँ पर प्रिंट और सेव किया। और एक बार मेरे को यहाँ पे कैशे क्लियर कर देना है, तो मैंने यहाँ पर कैशे क्लियर किया। अब जो दूसरा काम है वो क्या है, जो दूसरा काम है वो ये है कि मेरे को सबसे पहले ये जो कंटेंट आ रहा है, राइट, या ये जो टेक्सोनॉमी आ रही है, मतलब जो HTML है, ये मेरा HTML है। और इस HTML के अंदर ये जो सेक्शन आ रहा है मेरा, राइट वाला सेक्शन, राइट, ये लेफ्ट वाला सेक्शन है और ये राइट वाला सेक्शन है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट वाले सेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट वाला सेक्शन है और लेफ्ट वाले सेक्शन के बाद ये जो है वो राइट वाला सेक्शन है। लेकिन राइट वाले सेक्शन में भी यहाँ पर जो है वो एक नेविगेशन के लिए है और ये दूसरा जो सेक्शन है वो ये नेविगेशन के लिए है। तो यहाँ नेविगेशन प्रिंट होगा। नेविगेशन के बाद में जो दूसरा सेक्शन आएगा मेरा, वो आएगा यहाँ पर ये वाला सेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये रो वाला जो सेक्शन है टेब कंटेंट्स वाला, इसको पूरा कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ से। ये मैंने कॉपी किया, कॉपी एलिमेंट। और जो इसका टेम्पलेट है, टेम्पलेट यानी कि टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जाऊंगा मैं, और यहाँ पर जो हमने बेस्ट डील वाला ये ब्लॉग जो डिजाइन किया, यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करना है मेरे को। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अगर मैं इसको जो है वो पेज को, अभी तो हालांकि कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कोई ब्लॉग यहाँ रेंडर नहीं किया है, लेकिन अब मेरे को क्या करना है कि ये वाले सेक्शन को पूरा डायनामिक बनाना है। डायनामिक बनाना है मतलब सबसे पहले मेरे को ये रो है, रो के बाद में ये यूएल है, यूएल के बाद में ये एलआई है। तो एलआई, अभी ये तीन जो एलआई आ रही है इसको मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। अभी मैं एक एलआई रख देता हूँ यहाँ पर और इसको डायनामिक बनाना है मेरे को। ये यूएल है, ये एलआई है, राइट, ये यूएल है और ये जो है वो एलआई है। उसके बाद में यहाँ पे टेब कंटेंट पे जाना है, टेब कंटेंट पे रो के बाद में यहाँ पे यूएल एलआई, तो ये है ही एलआई, यहाँ पर है ही। और एलआई के बाद में ये इमेज, तो ये जो फील्ड है वो एक ही फील्ड है, मतलब एक ही फील्ड है से मतलब यहाँ पर एलआई है और एलआई के साथ ही पूरी फील्ड यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो इस पूरी फील्ड को मुझे एलआई के फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट करना है। और उसके बाद में ये इमेज है, तो इमेज के लिए मेरे को इसको प्रिंट करना है। और ये जो कंटेंट है वो डिस्क्रिप्शन वाला कंटेंट है और ये इमेज है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ब्लॉक लेआउट सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन के अंदर जो डिव है वो भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये कॉलम 3, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ HTML में जाता हूँ, तो ये HTML है, कॉलम 12 है। कॉलम 12 के अंदर यहाँ पर कॉलम 12 के अंदर ये कॉलम 12 है। और फिर टेब कंटेंट एरिया के अंदर कॉलम 3 कहाँ पर है, एक सेकेंड, इसको पहले पूरा सेव किया मैंने। तो ये यूएलएलआई तो नेविगेशन वाला यूएलएलआई का टेब कंटेंट, ये टेब कंटेंट है। टेब कंटेंट के अंदर फिर से एक रो क्लास आएगी, रो क्लास के अंदर कॉलम 3, कॉलम 6 और कॉलम 3, 6 3 नोट 3 12 इस तरीके से है। तो मेरे को कॉलम 3 रखना है पहले, तो यहाँ रो क्लास के अंदर कॉलम 3, ये मेरी रो क्लास है और ये कॉलम 3 रखना है, ठीक है। कॉलम 3 के बाद में कॉलम 6 रखना है, यानी कि इमेज रखनी है, ये भी ठीक है। और उसके बाद में बाकी कंटेंट के लिए रखना है, यानी कि कॉलम 3 रखना है, तो कॉलम 3 यानी कि ये रखना है।
इसके बाद वाला जो कंटेंट है ये div बंद हुआ, ये div बंद हुआ रो क्लास का, दोबारा से फिर सेम div आएगा यहाँ पर जिसमें कि रो क्लास आएगी। तो अगर आप देखोगे तो ये दोबारा से कॉलम 6 दोबारा से एक क्लास आएगी रो क्लास के अंदर, मतलब इसके अंदर रो क्लास आएगी। तो ये जो क्लास है मेरी टेब फेड वाली, इसको मेरे को रखना है ये वाली क्लास को। तो मैं इसको इस तरीके से कुछ करता हूं और बाकी का जो पूरा कंटेंट है वो मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, वन बाय वन करके। यहां से हम इसको ऐसे करते हैं डिलीट, और ये वाला कंटेंट भी मैं ऐसे करता हूं और डिलीट। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, इसको मुझे डायनामिक बनाना है। सबसे पहले ये डिव स्टार्ट हुआ, ये रो क्लास स्टार्ट हुई, ये नेविगेशन, ये यूएल, ये एलआई। उसके बाद में यहाँ पे ये डिव और इस डिव के अंदर बाकी सारा डेटा। अब इसको मेरे को डायनामिक बनाना है। तो ये डायनामिक कैसे बनेगा, देखिए ये डायनामिक कैसे बनेगा कि पहले तो मेरे को सारी फील्ड का डेटा यहाँ पर चाहिए, मतलब ड्रूपल की सारी फील्ड का डेटा मेरे को यहाँ चाहिए। तो सारी फील्ड का डेटा के लिए सबसे पहले मैं इस व्यू में जाता हूँ, ठीक है। और ये व्यू है मेरे पास। हम लोगों ने इससे पहले जो ब्लॉग बनाया था उसमें जो टेम्पलेट बनाई थी वो बहुत यहाँ पर हमारी मदद करेगी, और उस टेम्पलेट का नाम है हमारा मेन बैनर, राइट। तो मेन बैनर वाली टेम्पलेट में मैं जाता हूँ और सबसे पहले मॉड्यूल फाइल में जाता हूँ। मॉड्यूल फाइल में इस लूप के अंदर में जाऊंगा, और इस लूप के अंदर मेरे को क्या करना है, इस लूप के अंदर मेरे को सारी वैल्यू चाहिए, जैसे रो डॉट टाइटल और रो डॉट यूआरएल। तो ये मॉड्यूल फाइल है मेरे पास, और ये मॉड्यूल फाइल से मैंने, देखिए मॉड्यूल फाइल में मैंने कैसे डेटा को लेके आया। सबसे पहले तो इस फॉर ईच लूप के अंदर मेरे को ये सेम कंसेप्ट चाहिएगा। तो मैं आई इज इक्वल टू 0 रख लेता हूं यहां पर। तो मैंने $i 0 रख लिया यहाँ पे, ठीक है।